मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो सीरीज चल रही है बेसिक मैथ्स की, उसमें हमने पिछले क्लास में देखा था चिन्हों के नियम। आज हम देखने जा रहे हैं कि संख्या को डिवाइड करने के रूल क्या होते हैं। हमें किस प्रकार मालूम पड़ेगा कि यह संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है। जैसे मैंने बोल दिया 5,03,378, तो क्या हम एक एक संख्या से इसमें भाग दे के मालूम करेंगे कि यह किस संख्या से विभाजित हो रही है। इसके लिए हमें संख्याओं के नियम याद होना जरूरी है। हमें देखने से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किस अंक से डिवाइड हो रही है। उस सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संख्या के विभाजित करने के नियम क्या होते हैं। तो पहला नियम है एक का। तो आप सबको पता होता है कि एक ऐसी डिजिट होती है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। एक से सभी संख्याओं में भाग चला जाता है, वो भले ही पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, माइनस का हो या प्लस का हो। तो एक तो सभी संख्याओं से विभाजित होता है, ठीक, एक से। अब अगला ही आता है दो से विभाजित होने का नियम। तो दो से हमें पता कैसे चलेगा कि कोई संख्या दो से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक बेसिक सा रूल है, जिसे मैंने लिखा 3000, 2005। तो इसमें इकाई का अंक ऐसा अंक होना चाहिए जो दो की टेबल में आता हो। तो क्या है, 5 दो की टेबल में आता है? नहीं आता है, मतलब कि 2005 दो से डिवाइड नहीं होगा। जिसे मैंने लिखा 3498, तो मैं इकाई का अंक देखूंगा। कौन सा अंक देखूंगा? इकाई का। यदि इकाई का अंक दो की टेबल में आता है तो वह किससे डिवाइड होगा? दो से डिवाइड होगा। मतलब कि यह पूरी संख्या दो से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है? 8। जिस प्रकार हम देखते हैं दो से डिवाइड करके कि 2, 2 एकम 2, 2 गया, कितना बचा? 1 बचा, ऊपर से ले लिया अपन ने 4। तो 2 सतीश कितना होता है? 14। ये 14 0 0 बचा। हम नेक्स्ट डिजिट ले ली 9। तो 2 चौक कितना होता है? 8। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1, और ऊपर से अपन ने ले लिया 8। तो 2 नाम कितना होता है? 18। 18 में से 18 गया, कितना बचा? 0। मतलब कि हम देखते हैं कि यह पूरी संख्या दो से क्या हो चुकी है? विभाजित। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी अंक को विभाजित करने के लिए, किसी भी संख्या को विभाजित करने के लिए लास्ट में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 से विभाजित करने का रूल क्या था कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 की टेबल में आना चाहिए। मान लो मैंने लिख दिया 2994, तो इसमें लास्ट अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, मतलब कि यह 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। मैंने लिख दिया 1900, तो इसमें 0 आ रही है, तो 2 5 जा 10 होता है। 2 की टेबल में 2 की टेबल यदि हम 5 बार बोलते हैं, 2 पंजे की 10, 10 में क्या आती है? शून्य आती है। मतलब कि यह भी 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार आपको 2 का विभाजित का नियम आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 से विभाजित होने का नियम। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो 3 से विभाजित होने का रूल क्या है कि जो भी संख्या दे रखी है, यदि वह उसका सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 121, तो इस 121 के सभी अंकों का मैं जोड़ कर लूंगा। तो क्या होगा? 1 + 2 + 1, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लिया। 1 और 2 3, 3 और 1 4। 4 क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, मतलब यह 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा 111, क्या लिखा? 111। अब इसके तीनों अंक जोड़ रहे हैं, 1 + 1 + 1, तो कितना आता है? 3 आता है। मतलब ये 111 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित। हम चेक करके देखते हैं, 111 को 3 से विभाजित करके देखते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 गया, 11 में से कितना बचा? 2, ऊपर से ले लिया अपन ने 1। तो तीनों सत्तर कितना आता है? 21। 21 में से 21 गया, कितना बचा? 0। मतलब कि 37 बार डिवाइड हुआ। मतलब कि किसी भी संख्या के अंकों को हम जोड़ लेते हैं, यदि वो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से क्या हो जाएगा? पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। मैं अगली संख्या लेता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं। मैंने लिखा 5462 लिख दिया मान लो। तो यह 3 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है? तो मैं क्या करूंगा? इसके सभी अंकों को जोड़ लूंगा। 5 + 4 + 6 + 2, तो 5 और 4 कितना होते हैं? 9। 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 और 2 कितना होता है? 17। 17 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए मैं मान लो इसमें एक और लगा देता हूँ। अब संख्या क्या बन गई? 54,621। इसमें एक और जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9, 9 और 6 कितना? 15। 15 और 2 कितना? 17। 17 और 1 18।
18 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है, मतलब कि आता है 3 की टेबल में। 3 छंग 18, मतलब कि यह संख्या पूरी तरह 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक बार और चेक करके देख लेते हैं। 5,54,621 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, बचा कितना 2, ऊपर से उतार लिया 4, 3 8 कितना होता है 24, 0 बचा, ऊपर से उतार लिया अपन ने 6, तो 3 दूना कितना आता है 6, बचा कितना 0, ऊपर से उतार लिया 2। अब डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर से ऊपर से उतारेंगे 1, तो 3 और 7 कितना होता है 21। मतलब कि किसी भी संख्या के यदि सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, यदि और उसका जोड़ ऐसे आए जो 3 की टेबल में आता है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। आ गया समझ में। पहले हमने 2 का नियम पढ़ा कि 2 का नियम क्या था, किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2 की टेबल में आना चाहिए। यदि अंतिम अंक 2 की टेबल में आता है तो वह 2 से विभाजित होगी। और 3 का नियम पढ़ा कि सभी संख्याओं का जोड़ करने पर, उसके सभी अंकों का जोड़ करने पर वह 3 की टेबल में आना चाहिए। यदि वह अंक को योग 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बढ़ रहे हैं 4 से विभाजित होने का रूल पढ़ेंगे। तो 4 से विभाजित होने का रूल क्या है, अब हम देखते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 9,448, तो इसमें हम 2 अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखते हैं हम। जैसे कि मैंने 448 लिया, तो ये 4 एकम 4 होता है, 4 दूना 8, मतलब कि 48 4 से डिवाइड होता है 12 बार, मतलब ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हम भाग करके देखते हैं। 9,448 को 4 से, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना बचा 1, ऊपर से उतार लिया अपन ने 4, तो कितना होगा 14। तो ये कितना होगा 4 3 12, 12 गया, कितना बचा 2, ऊपर से उतार लिया अपन ने कितना 4, तो 4 6 कितना होता है 24, तो 24 गया, कितना बचा 0, ऊपर से उतार लिया अपन ने 8, तो 4 दूनी कितना होता है 8, ये 0, मतलब कि यह 4 से पूरी तरह क्या हो गया, विभाजित। हमने कैसे करा कि जो भी संख्या दे रखी हो उसके यदि अंतिम 2 अंक 4 की टेबल में आते हैं तो वह 4 से क्या हो जाती है, विभाजित। यदि इसकी जगह ये होता 9,400, अंतिम अंक 00 भी होगा तो चलेगा, या अंतिम 2 अंक ऐसे होने चाहिए जो 4 की टेबल में आए तो भी 4 से क्या होगा, विभाजित। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया, छोटी संख्या लूंगा मैं 128, कितना लिखा 128, तो इसके 2 अंतिम अंक 4 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो 4 और 7 कितना होता है 28, 4 7 जा कितना होता है 28, मतलब कि यह संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित। तो देखते हैं 128 को 4 से डिवाइड करके, 4 3 12, ये 0 बचा, ऊपर से उतार लिया 8, तो 4 दूना कितना होता है 8, ये 4 से क्या हो गया, विभाजित। तो 4 से विभाजित होने का रूल क्या पड़ा कि किसी भी जो भी संख्या दे रखी हो उसका अंतिम 2 अंक ऐसे होने चाहिए जो 4 की टेबल में आए। अब 5 से विभाजित करने का नियम तो बहुत सरल है, सबको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो 5 से क्या होगा, विभाजित। जैसा कि मैंने लिखा 10,540, तो इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है, मतलब कि यह क्या होगा 5 से विभाजित होगी। या मैं लिख दूं 10,555, इसका अंतिम अंक क्या है 5, तो भी यह क्या होगी 5 से विभाजित होगी। देखा आपने। एक और संख्या देख लेते हैं 105, तो 5 दूनी कितना होता है, 5 से भाग लगाते हैं, 5 दूनी 10, 0 बचा, ऊपर से उतार लिया 5, 5 कम 5, तो कितना बचा 0, पूरी तरह डिवाइड हो गई। मतलब कि हमारा रूल क्या बना कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। अब हम देखने जा रहे हैं अगला रूल 6 का, 6 से विभाजित होने का नियम। तो 6 से विभाजित होने का नियम क्या है, तो इसके लिए हमें 2 और 3 का नियम याद होना चाहिए। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो मान लो मैंने लिखा 3,412, तो अब हमें 2 और 3 का रूल पता होना चाहिए। तो हमने 2 का रूल क्या पढ़ा था कि अंतिम अंक, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 2 की टेबल में आना चाहिए। क्या यूनिट डिजिट 2 की टेबल में आ रही है, अंतिम अंक 2 का आ रहा है, 2 एकम 2, मतलब कि 2 से विभाजित हो रहा है। अब हमने 3 का नियम क्या पढ़ा था, सभी अंकों को जोड़ने पर वह 3 की टेबल में आना चाहिए। तो हम जोड़ते हैं, 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 और 2 कितना होता है 10। यह 2 की टेबल में तो आ रहा है लेकिन 3 से जोड़ने पर नहीं आ रहा है। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, मतलब कि सभी संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है 10 आ रहा है, जो 3 से विभाजित
नहीं होता है तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने लिख लिया 3414 लिख लिया। अब देखते हैं कि यह 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 4 3 की टेबल में आता है, मतलब कि 3 से विभाजित हो रही है और 2 से विभाजित हो रही है। इसका अंतिम अंक 2 की टेबल में भी आता है और इसके सभी अंकों का जोड़ करने पर कितना आता है 12, 4 और 1 6, 6 और 4 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 3 की टेबल में भी आ रहा और किसकी टेबल में आ रहा 2 की टेबल में भी। तो यह किससे विभाजित हो जाएगा 6 से विभाजित हो जाएगा। हम भाग करके देखते हैं, 3414 को 6 से भाग करते हैं तो 6 5 जा कितना होता है 30, 4 बच गया, यहाँ 0 बच जाएगा। अपन ले लेंगे नेक्स्ट डिजिट 1, तो 6 पंजे का 30, 6 6 36, 36 गया, कितना बचा 5, ऊपर से उतार लिया अपन ने 4, तो 6 नंबर की कितना होता है 54, 6 9 जा 54, तो ये 6 से डिवाइड हो गया। तो रूल क्या बना कि जो संख्या 2 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो हमने आज देखा 1 से 6 तक विभाजित होने के नियम। पहला रूल था 1 का, तो 1 तो सभी संख्या को विभाजित करता है। फिर दूसरा नियम था 2 का, 2 के लिए हमने देखा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक 2 की टेबल में आना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो किससे विभाजित हो जाएगा 2 से। फिर हमने देखा 3 से विभाजित होने का नियम, तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या था कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 की टेबल में आना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वो 6 से भी हो जाएगी। 3 से विभाजित नियम होने का नियम क्या था कि सभी संख्याओं का जोड़ करने पर वह संख्या 3 की टेबल में आनी चाहिए। यदि वह 3 की टेबल में आती है तो 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर हमने देखा 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम क्या था कि किसी जो संख्या दी गई है उसके अंतिम 2 अंक यदि 4 की टेबल में आते हैं या डबल 0 होते हैं तो वह संख्या 4 से भी विभाजित होगी। फिर हमने देखा 5 से विभाजित होने का नियम। तो 5 से विभाजित होने का नियम क्या था, जो संख्या 0 से विभाजित, जो संख्या जिसके अंत में 0 होगा या 5 होगा तो वह संख्या 5 से भी विभाजित होगी। फिर हमने देखा 6 से विभाजित होने का नियम। तो 6 से विभाजित होने का नियम क्या था कि जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वह संख्या किससे विभाजित होगी 6 से भी विभाजित होगी। इस प्रकार आज हमने देखे 1 से 6 तक विभाजित होने के नियम। अब हम अगली क्लास में 7 से 11 तक के विभाजित होने के नियम देखेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।